नमस्कार प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7th के दो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें से आपका पहला क्वेश्चन है सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दुगनी है। हमें ये नहीं पता है कि किसने कितने रन बनाए हैं। तो बच्चों हम मान लेंगे, यहाँ पे आंसर लिखेंगे, हम मान लेंगे माना राहुल ने रन बनाए। माना माना राहुल ने रन बनाए बच्चों, ठीक है। तो सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दुगनी है। तो राहुल ने जितने रन बनाए हैं, तो हमें तो पता नहीं राहुल ने कितने रन बनाए हैं, तो हम मान लेते हैं कि राहुल ने कितने रन बनाए हैं, एक्स रन बनाए हैं, ठीक है बच्चों। और सचिन ने, तो यहाँ पे लिखेंगे सचिन ने रन बनाए। सचिन ने कितने रन बनाए हैं? सचिन ने जो है वो राहुल से दुगने रन बनाए हैं। तो इसका दुगना क्या हो जाएगा? आपका 2x हो जाएगा बच्चों, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। राहुल ने कितने रन बनाए हमें नहीं पता, तो मान लिया हमने x। और सचिन ने कितने रन बनाए हैं? राहुल से दुगने रन बनाए हैं। तो राहुल का क्या है? x है, तो इसका दुगना क्या हो जाएगा? आपका 2x। फिर आगे बोला है बच्चों कि उन दोनों द्वारा मिलकर बनाए गए कुल रन एक दोहरे शतक से 2 रन कम है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार पूछा गया है, आप तैयारी अच्छे से करके जाना। तो देखो आगे क्या बोला उन्होंने कि उन दोनों द्वारा मिलकर बनाए गए रन, यानी दोनों ने मिलकर जो रन बनाए हैं, कुल रन एक दोहरे शतक से 2 रन कम है। तो दोहरा शतक, एक शतक में 100 रन होते हैं, तो दोहरा शतक कितना हो गया आपका? 200। तो दोनों ने मिलकर बनाए, यानी x प्लस 2x हो जाएगा, और दोहरा शतक यानी 200। तो दोहरे शतक से 2 रन कम है, तो 2 रन कम है, तो यहाँ पर माइनस में हम ले लेंगे 2 बच्चों, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब ये 2x है और ये 1x है, 2 और 1 कितना हो जाएगा आपका? 3x इक्वल टू 200 में से 2 घटाएंगे तो आपका बचेगा 198 बच्चों। अब आगे देखो x इक्वल टू 198। अब ये 3 जो है ना, ये गुणा में है, बराबर के उस साइड आएगा तो किस में हो जाएगा? बटे में। 3 हम ले लेंगे बटे में। अब 3 के पहाड़े से 198 को हम भाग कर देंगे, चाहे हम काट देंगे। तो मैं यहाँ पे काट दे रहा हूँ, आप चाहे तो भाग भी कर सकते हो। तो 3 एकम 3, 3 छक 18, एक बच गया 18, तो 3 छक 18 यानी x कितना निकला आपका? 66 निकला। और x किसका था? राहुल का था। राहुल ने रन बनाए कितने? x, यानी राहुल ने कितने रन बनाए? 66। तो यहाँ पे हम हेडिंग लिखेंगे बच्चों, हेडिंग के साथ आपको पेपर में लिखना है राहुल ने रन बनाए x इक्वल टू 66। उसके बाद सचिन ने कितने रन बनाए? तो सचिन ने रन बनाए, तो सचिन ने कितने रन बनाए थे? 2x, राहुल का दुगना है ना 2x। तो ये हो जाएगा आपका 2 गुणा में, और x कितना है आपका? 66। तो 66 दूनी हो जाएगा आपका 132 बच्चों, और ये हो जाएगा इसका आंसर। यानी राहुल ने 66 रन बनाए और सचिन ने इसका दुगना यानी 132 रन बनाए, ठीक है बच्चों। समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। अगर अभी तक आपने मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल एमटीसी स्टडी पॉइंट के नाम से है, जिसे आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। तो ये तो हमने किया एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब हम करेंगे दूसरा इंपोर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, किसी समद्विबाहु त्रिभुज में आधार कोण बराबर होते हैं और शीर्ष कोण क्या है? 40 डिग्री है। तो समद्विबाहु त्रिभुज बोला इन्होंने, तो पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए समद्विबाहु त्रिभुज किसे बोलते हैं, ठीक बच्चों। द्विबाहु, तो देखो बच्चों, सम मतलब होता है बराबर, द्वि मतलब होता है दो, और बाहु मतलब होता है भुजा, यानी सम द्विबाहु। सम द्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है, तो उसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। और क्वेश्चन में बोला है कि इसके आधार कोण बराबर है, यानी समद्विबाहु में जो आधार कोण है, इसके दो कोण वो क्या है? आपके बराबर है, और शीर्ष कोण आपका 40 डिग्री है। हमें आधार कोण नहीं पता है कि कितना है, तो देखो इसको हम मान लेंगे, माना आधार कोण, माना आधार कोण इक्वल टू x डिग्री, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि आधार कोण कितना है, और शीर्ष कोण पता है हमें 40 डिग्री है। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण शीर्ष कोण कितना है आपका? 40 डिग्री है।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बच्चों बोला है समद्विबाहु, तो समद्विबाहु में आधार कोण बराबर है, यानी ये जो आधार कोण है ना ये बराबर है, इसका मतलब x डिग्री प्लस में x डिग्री प्लस में आपका आएगा 40 डिग्री। दो भुजाओं का कोण हो जाएगा यहाँ पे x और x, क्योंकि ये दोनों समान है, और शीर्ष कोण हमें दे रखा है इन्होंने 40 डिग्री। और बच्चों आगे बोला है याद कीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो बच्चों ये जो त्रिभुज है ना, तो इसके तीनों कोणों का जो योग होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। तो बराबर में हम ले लेंगे 180 डिग्री। अब हम इसको आगे सॉल्व कर देंगे। तो बच्चों देखो ये आपका x है, ये आपका x है, एक x और एक x कितने हो गए आपके 2x, ठीक, प्लस में 40 डिग्री इजकल टू 180 डिग्री। अब 40 किसका है, प्लस का है आपका, ये 40 प्लस का है, तो बराबर के उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा आपका माइनस में। तो 2x इजकल टू 180 में से हम 40 घटाएंगे तो आपका बचेगा 140। अब ये गुणा में है, बराबर के उस साइड जाएगा तो बटे में हो जाएगा, तो 140 बटे में 2, 2 के पहाड़े से हम 140 को काट देंगे, तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, जीरो का जीरो हो गया। x निकल गया आपका 70 डिग्री, यानी आधार कोण कितना निकला आपका, आधार कोण, तो आधार कोण निकला आपका 70 डिग्री बच्चों, और ये हो गया इसका आंसर। ठीक है बच्चों, सवाल में कहीं पर भी डाउट हो बच्चों, कोई चीज़ नहीं समझ आया हो तो वीडियो को ना एक बार और प्ले करके देखना, आपके सारे डाउट ना क्लियर हो जाएंगे। ओके, धन्यवाद बच्चों।